दोस्तों, अब हम लोग जो है यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो इस समय सुबह का अभी 7:45 हो रहा है और 7:45। और यात्रा मार्ग देखिए, इस समय आपको जैसे पता होगा कि अब दो मार्ग बन गए हैं। एक हमारा पुराना वाला मार्ग है, जिसको हम लोग बाणगंगा मार्ग बोलते हैं। तो उसमें जाने के लिए आपको जो है, ये जो मेन मार्केट आप देख रहे हो, जो जहाँ पर कटरा का मेन मार्केट है, जहाँ पर लोग ख़रीदारी वगैरह करते हैं, इसी मार्ग से होकर के मान के चलें आप 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर वो बाणगंगा वाला मार्ग है। वहाँ से लोग जो है, यहाँ से जनरली लोग ऑटो या पैदल भी जा सकते हैं और वहाँ पहुँच करके आप वहाँ से फिर यात्रा अपना प्रारंभ करेंगे। और हम लोग जो है पिछले 2 बार से क्या कर रहे हैं कि हम लोग नया वाला मार्ग, जिसको बोलते हैं ताराकोटा मार्ग, उससे अब हम लोग जा रहे हैं। उसमें एक फ़ायदा ये है कि थोड़ा सा वो डिस्टेंस बढ़ गया है, क्योंकि उसमें स्लोप कम दिया गया है। तो उसके लिए हम लोग हालांकि उसको इसलिए प्रेफरेंस दे रहे हैं क्योंकि उसमें जो घोड़े वगैरह नहीं चलते हैं, तो उसमें बहुत साफ़ सफाई आपको मिलेगी और स्लोप भी उसमें कम रखा गया है। तो स्लोप कम रखने से थोड़ा सा लेंथ बढ़ गई है, वहाँ पर डिस्टेंस बढ़ गया है। लेकिन आप यात्रा जब करेंगे तो आपको थकान बहुत कम होगी। तो उसके लिए यहाँ से ऑटो वाले जो है 210 रुपया लेते हैं और ये आपको जो है पहुँचा देंगे उस ताराकोटा वाले मार्ग पर। और फिर वहाँ से आप अपना यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो उसके लिए देखिए इस मार्ग पे जाना होता है, जिसको वैष्णो देवी मार्ग हम लोग बोलते हैं। और ये पीछे देखिए पूरा नज़ारा आप देख रहे हैं, ये जहाँ हम लोगों को चढ़ाई करनी है। तो अगर हम पुराने वाले मार्ग से अगर हम जाते हैं तो देखिए इधर से जाते हैं, ऐसे होकर के जाते हैं। और ताराकोटा वाले मार्ग से जाएंगे तो देखिए इधर से होकर के, और ये ऐसे होते हुए हम लोग आएंगे। और इसमें पूरा ब्लू कलर का शेड लगा हुआ है। हालांकि अर्धकुंवारी तक जाने में फिर दोनों मार्ग वहाँ मिल जाते हैं। तो ये इधर से होकर के जाता है और उस साइड से आता है। और उसमें पुराने वाले में थोड़ा सा जो दिक्कत है कि उसमें डिस्टेंस कम होने की वजह से उसमें स्लोप ज़्यादा दिया गया है। तो चढ़ाई करते समय जैसे कि ज़्यादा जो है थकान महसूस होता है। और इस वाले में स्लोप कम है, तो इसलिए आप जो है काफ़ी तेज़ भी चल सकते हैं और आपको थकान भी कम महसूस होगी। तो अब हम लोग इसके बाद जो है अब पहुँचेंगे वहाँ ताराकोटा मार्ग पर। तो वहाँ से फिर हम आपको आगे की यात्रा प्रारंभ करवाएंगे।
पानी है जो पड़ेगी। हाँ, और ये भी देखा जा रहा है कि जितने भी यहाँ दुकान वगैरह थे लगभग सब बंद चल रहे हैं, क्योंकि भाई जब यात्री ही नहीं आ रहे हैं तो किसी भी शॉपिंग सेंटर का अगर खर्च ही नहीं निकलेगा तो स्टाफ कहाँ से रखेंगे। तो मान के चलिए कि ज़्यादातर यहाँ पर इस समय ज़्यादातर लोग बेरोजगार ही हो गए हैं और वो सब अपने अपने घरों चले गए हैं और वहाँ पर कैसे भी व्यवस्था जो है उसको चला रहे हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा शर्मा जी आपसे मिल करके, और काफ़ी अच्छा जो है यहाँ व्यवस्था है। और नहीं, वैसे तो देखिए हम लोग 7वीं 8वीं बार आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ तो मानना पड़ेगा कि भारत में आप कहीं भी दर्शन कर लें, लेकिन जो व्यवस्था आपको श्राइन बोर्ड के जरिए यहाँ मिल जाती है भाई साहब, रियलिटी में कहीं और नहीं मिलेगी। इतना साफ़ सुथरा, और यहाँ के स्टाफ लोग भी इतने जो है कोऑपरेटिव हैं, कितने मतलब अच्छे से इनका बिहेवियर रहता है। ये चीज़ जब आप यहाँ आएंगे तभी अनुभव करेंगे। चलिए धन्यवाद। हम लोग जो है ताराकोटा स्थान पर हैं और कुछ यात्री लोग जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं, ये भी कई बार यहाँ आए हुए हैं, तो इनसे थोड़ा हम लोग जानना चाहेंगे। पहले अपना ये परिचय देंगे और कहाँ से आ रहे हैं वो बताएंगे, और बताएंगे कि पहले में और इस समय में इनको क्या अंतर महसूस हो रहा है जब लॉकडाउन के बाद आए। तो अपना नाम बताएं। फरीदाबाद से आया हूँ और पहले से अभी यात्रा कम चल रही है, लेकिन हमें यहाँ पर दर्शन करने थे, इसलिए आना अनिवार्य था। और इस समय जब पहले आप आए होंगे तो जितनी भीड़ वगैरह रहती होगी उसकी तुलना में इस समय आपको काफ़ी जो है रिलैक्सेशन महसूस हो रहा होगा। जी जी, काफ़ी यहाँ आप आते हैं तो कैसा महसूस होता है? बाकी जगह भी आप धार्मिक स्थलों पे जाते हो, आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगता होगा। यहाँ का माहौल, यहाँ के स्टाफ हैं, तो दोस्तों इस समय हम लोग जो है ताराकोटा मार्ग से होते हुए अर्धकुमारी वाले मार्ग पर आ गए हैं। और ये जो माता वैष्णो देवी जाने का मार्ग है, ये अलग मार्ग देखिए बना हुआ है, हालांकि ये भी कई साल पहले बन चुका है। तो ये मार्ग थोड़ा सा उस वाले से छोटा हो जाता है, और चूँकि ये वाला नए वाले मार्ग को ये प्लान वे में इन लोगों ने बनाया हुआ है, तो इसमें स्लोप भी कम है और इसमें थोड़ा डिस्टेंस भी कम हो जाता है। तो हम लोग लगभग 11 बजे यहाँ पर हैं और अब आगे की यात्रा हम लोग जो है आगे शुरू करते हैं, और फिर आपको भवन पे पहुँच करके वहाँ का दृश्य दिखाते हैं। और बीच में इसमें एक हेलीपैड वगैरह आएगा, तो हेलीपैड आएगा तो वो भी हम आपको दिखाएंगे जो है कि क्या पोजीशन वहाँ की है। तो दोस्तों हम लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन माता रानी के भवन पहुंच चुके हैं, और यहाँ से देखिए ये भवन जाने का मार्ग है। अब इसमें क्लॉक रूम वगैरह नीचे है, वहाँ पर हम लोग को अपना बैग वगैरह वहाँ पर जो है जमा करना होगा। और कोई भी ध्यान रखें आप कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, लेदर बेल्ट वगैरह आप पहन करके अंदर नहीं जा सकते, ना तो लेदर का बेल्ट ना लेदर का आपके पास पर्स होना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि या तो ये सब पहन करके आइए ही मत, या अगर आ गए हैं तो आपको फिर जो है बैग में रख करके और उसको ले जा करके लॉकर में जमा करना होगा। लॉकर जो है मान के चलें अंडरग्राउंड में है, उसके लिए आपको नीचे जाना पड़ता है। फिर यहाँ से जब हम लोग दर्शन करके लौटेंगे तो ये देखें आप यहाँ पर ये जो ऊपर जाता हुआ जो मार्ग आपको दिखाई दे रहा है, ये बाबा काल भैरव का मार्ग है, पड़ेगा वहाँ जाने में। और इसमें चढ़ाई थोड़ी खड़ी है, मतलब अगर आप पैदल जाएंगे तो काफ़ी थकान हो जाता है इसमें। और यदि आप जो है रोपवे से जाना चाहते हैं तो रोपवे के लिए आप देखें इधर से ये रास्ता है, यहाँ से मुश्किल से 20 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पर टिकट कटती है रोपवे की, और रोपवे से आप टिकट कटा करके और फिर आप रोपवे के थ्रू आप जा सकते हैं। रोपवे आपका जो टिकट कटेगा उसमें जाने और आने का दोनों का होता है। तो जो टिकट आपको मिले उसको आप अपने पास रखिए और दर्शन करके फिर वहाँ से जब आप लौटें तो उसी टिकट के थ्रू आप जो है यहीं पर वापस आ जाएँ, और इस तरह से फिर आप जो है यहाँ से वापस हो सकते हैं। तो ये तो यहाँ की जानकारी हुई। और बाकी यहाँ पर यात्रियों की संख्या आप अगर देखें तो बहुत कम है। दिखाएं भाई जरा आप इधर। जनरली आप मान के चलें कि जब यात्रियों का लॉकडाउन के पहले आना जाना था तो आप समझें कि यहाँ तक लाइन लगी रहती थी और कम से कम 2 घंटे लग जाते थे दर्शन करने में। और इस समय मान के चलें कि यात्रियों की संख्या एकदम नगण्य है। और बाकी सब अब माता रानी की कृपा होगी तो सारी चीज़ें फिर नॉर्मल हो जाएंगी। और यहाँ पर कुछ सागर रत्ना का भी एक यहाँ रेस्टोरेंट खुल चुका है। सागर रत्ना जो कि आपको पता होगा साउथ इंडियन डिश वगैरह बनाते हैं और काफ़ी टेस्टी बनाते हैं लोग। अपने यहाँ बनारस में भी उसके ब्रांच हैं।
आप दर्शन करते हैं, उसके आगे का फिर आपको काल भैरव का हम जो है दिखाएंगे कि वहाँ की क्या पोजीशन है। वहाँ से हम लोग रोपवे के थ्रू आ गए हैं बाबा काल भैरव के दर्शन के लिए। तो फिलहाल हम लोगों ने दर्शन भी कर लिया है और आप बाबा काल भैरव का मंदिर पहले देख लें। और फिलहाल तो यहाँ भी काफ़ी भीड़ रहती थी, लेकिन इस समय काफ़ी कम, यहाँ भी बहुत कम भीड़ है। मुश्किल से समझिए 5 मिनट लगा और हम लोग का दर्शन हो गया। ये काफ़ी हाइट पर है, यहाँ तो फिलहाल उस साइड धुंध छाया हुआ है, नहीं तो यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर भी दिखता है। थोड़ा इस साइड दिखाइए। हाँ, इस समय तो काफ़ी ठंड की वजह से काफ़ी धुंध है, नहीं तो यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर भी दिखाई देता है। और फिलहाल यहाँ का व्यू आप देखें पहले, क्या ज़बरदस्त पहाड़ों के बीच बाबा काल भैरव का मंदिर है, ये सब देखें आप। और सबसे अच्छी बात यह है कि ठंड तो यहाँ है, लेकिन धूप बहुत बढ़िया निकला हुआ है। और एक चीज़ और है कि हम लोग के जो मैदानी भाग हैं उसके रिस्पेक्ट में हिल वाले एरिया में जो है सनसेट काफ़ी लेट से होता है। जैसे अगर हम लोग के यहाँ सनसेट अगर मान लीजिए 5:30 तक हो रहा है, तो यहाँ 6:30-7 बजे तक यहाँ सनसेट होता है। तो फिलहाल हम लोगों का दर्शन तो खैर बहुत अच्छे से हो गया। हर जगह मुश्किल से 10 से 15 मिनट का टाइम लगा और इस तरह से हम लोगों की यात्रा जो है कंप्लीट हुई। अब हम लोग यहाँ से जो है फिर रिटर्न होंगे और मुझे ऐसा जो है लग रहा है कि हम लोग जो है जिस तरह से यात्रा किए हैं, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप भी जब यात्रा करेंगे तो काफ़ी इससे आपको हेल्प मिलेगा। हमारे साथ कैमरामैन है आदित्य। अभी दर्शक काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, बुजुर्ग से लेकर के बच्चे तक। इस समय में जब यहाँ आए तो इन्होंने क्या अनुभव किया है? मेरा नाम डॉक्टर यशपाल मलिक है। मैं करनाल हरियाणा से आया हूँ। हर साल दिसंबर 18-19 तारीख को ही हम आते हैं, लेकिन हर साल की बजाय इस साल लोग भी कम ही आए हैं, रुझान भी कम ही है। जो बाज़ार लगते थे वो भी कम ही है। जो चीज़ देखने को मिलती थी इस बार वो देखने को नहीं मिली। बस ठीक है, माता रानी के जो दर्शन हुए हैं वो अच्छे से हो गए। हाँ,
जितना बढ़िया दर्शन इस बार हम लोग का हुआ माता उतना रानी बहुत के कम ही दर्शन आता है। हुए हाँ हाँ। इससे पहले ऐसे दर्शन कभी नहीं हुए। चलिए कम से कम माता रानी से और बाबा काल भैरव से जो है हम लोग आशीर्वाद लें कि कोरोना से हम लोग निजात बिल्कुल पाएं। बिल्कुल, सारी दुनिया को, सारी पब्लिक को बस यही है कि सभी लोगों के ऊपर आशीर्वाद दें। आशीर्वाद बना रहे और दुनिया से ये जो महाकाल जो बीमारी आई, महामारी चल रही है, इससे जल्दी से जल्दी छुटकारा मिले। निजात दिलाएं ताकि सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएं और यहाँ भी लोगों को जो नुकसान बाबा काल भैरव के मंदिर के पास में हैं और यहाँ पर हमारे साथ एक यात्री हैं। रोजगार हो गया है, लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बस माता रानी से और भैरव जी से यही हमारी तो यही है, दुआ है, अरदास है कि भी जल्दी से इस महामारी से पीछा छुटाए और लोगों को जीवन दान दे और खुशहाली दोबारा से लौटाए, जो खुशहाली पहले थी वो ही लौटाई। धन्यवाद, आपसे मिलकर के बड़ा अच्छा लगा, आपने अपना अनुभव शेयर किया। जय माता दी। बाबा काल भैरव मंदिर में एक यात्री मिले हुए हैं, जानेंगे ये कहाँ से आए हैं, इनका क्या नाम है और ये अपना भी अनुभव शेयर करेंगे कि पहले आते थे तो कैसा लगता था और अब इनको क्या कैसा महसूस हो रहा है। सबको जय माता दी। हमारी पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है। समर्पण मानव सेवा समिति की मैं टीम के बारे में बता दूं, वो हरियाणा में सबसे ज़्यादा पेड़ लगाने वाली टीम है। पर्यावरण पे बहुत काम कर रहे हैं, प्लास्टिक पे काम कर रहे हैं, पानी पे काम कर रहे हैं और लगभग 600 बच्चों को सड़कों से उठा के उनकी भीख मांगना छुड़वा के वो लोग पढ़ाने में काम कर रहे हैं। मेरे साथी मनोज संधू जी हैं, बंसी लाठर जी हैं, वो एक एजुकेशनिस्ट हैं, उनका अपना कॉलेज है, डॉक्टर साहब हैं, पूरी टीम है। ये वो टीम है जो राष्ट्र को समर्पित टीम है और इस टीम के लिए मैं बोलूँ कि हरियाणा में अगर किसी को ब्लड चाहिए तो हम चैलेंज करते हैं, विदिन 15 मिनट्स हम लोग अरेंज कराएंगे। कोई ब्लड ग्रुप हो, हरियाणा का कोई भी कोना हो। कुछ आश्रम की सेवाएं होगी, एक्सीडेंटल डॉग्स की होगी, गौ सेवा होगी, बहुत सारी सेवाएं हैं जो लोग कर रहे हैं। बहुत बड़ी टीम है। सबसे पहले तो मैं इन साथियों को धन्यवाद करूंगा, उसके बाद ये सब इस माँ की कृपा है और माँ से एक और हम लोग निवेदन करेंगे कि माता, ये बहुत बुरा साल गया है पूरी दुनिया के लिए 2020, कुछ ऐसा आशीर्वाद दे कि बहुत जल्दी ये कोरोना ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब पहले आते थे रौनकें होती थी, ढोल नगाड़े होते थे, हंसते गाते आते थे, नन्हे नन्हे बच्चे बहुत मिलते थे, बेटियां बहनें मिलती थी। अब यात्रियों की संख्या मुझे लगता है कि 10वां हिस्सा भी नहीं है। और देखें तो यहाँ दुकानें नहीं थी। रास्ते में एक बच्चा पानी के लिए बोल रहा था तो वो दुकानें उतनी नहीं हैं। व्यवस्था बहुत बढ़िया है, अभी ऐसा नहीं है कि व्यवस्था किसी तरह से भी ख़राब हुई है, लेकिन पहले जैसे नहीं है, वो रौनकें नहीं हैं, माँ का जो जयनाद होता था वो नहीं है। तो मेरा तो इस माँ के चरणों में एक ही निवेदन है, पूरी टीम की ओर से, आप भाइयों की ओर से भी और पूरे हिंदुस्तान की ओर से, हे महामाई कुछ ऐसा कर कमाल कि ये ख़त्म हो जाए, जितनी जल्दी हो ये कोरोना जो है ना ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। पहले जैसी रौन के लौट आए, लोग तेरे दर पे आने को, स्पेशली बच्चे और औरतें वो बेचैन हैं, वो चाहते हैं माँ के चरणों में माथा टेकें, माँ के दर्शन करने के लिए पहुँचे। लेकिन कुछ लिमिटेशंस हो गई हैं, कुछ लोग डरते हैं कि कोरोना का टेस्ट होगा, कुछ लोग पब्लिक कन्वेंस नहीं हैं, उतने नहीं आ पाते। जो व्यवस्थाएं हैं वो पहले के मुकाबले बदलाव हो गए। यहाँ जो लोग रोजगार जिनको मिलता था वो भी शायद कहीं ना कहीं आस में है कि जितनी जल्दी खत्म हो और लोग आएँ और जितना आवागमन, हम मल्टी कल्चर में रहते हैं, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं, विभिन्न कल्चर, धर्म, जाति, भाषाएं बोली जाती हैं, वो लोग आते हैं और वो हमारे प्यार को बढ़ाता है, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाता है। जितनी जल्दी ये खत्म होगा लोग महामाई के दर्शन करने आएंगे और हमें विश्वास है कि ये महामाई बहुत जल्दी, पता नहीं क्यों वो आवाज़ हो रहा है कि बहुत जल्दी अब ये खत्म होने वाला है। तो आप सबको जय माता दी, जय हिंद, जय माता दी, जय।